वेलकम टू माय चैनल एन फॉर यू इन्फो। आइए देखते हैं भारत के विषय में पाक मीडिया का डिबेट। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, तभी मेरे किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं। पाकिस्तान मुसलसल अमन का पैगाम देता है, मोहब्बत का पैगाम देता है। भारत की जानिब से हमेशा जंग की बात, इश्तियाल की बात की जाती है। ये माइंडसेट क्या है? खित्ते के अमन को भारत किधर ले जाना चाहता है, करना क्या चाह रहे हैं? देखिए, इस नैरेटिव के यही नतायज होते हैं। दुश्मन आपके साथ जो है वो जंग की बात कर रहा है, आपके साथ चढ़ाई की बात कर रहा है, आपके पास स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स की बात कर रहा है, और हम कह रहे हैं जी हम बहुत पुरअमन हैं, हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम नेक बच्चे हैं, हम जंग में हमारा कोई दिलचस्पी नहीं है, हम तो जंग लड़ना नहीं चाहते हैं, हमारा इससे कोई वास्ता ही नहीं है, ये हम तो बहुत ही पुरअमन रहना चाहते हैं। तो इस नैरेटिव को कौन कबूल करेगा? और लोग कहेंगे कि जनाब ये जब इनको अपनी सिक्योरिटी का इतना मसला ही दरपेश नहीं है तो फिर इनकी सिक्योरिटी के बारे में कौन सोचे। आपने दुनिया को ये बावर नहीं कराया है कि आपके पड़ोस में एक ऐसा दुश्मन मौजूद है जो आपकी असास के ख़िलाफ़ है, जो आपके वजूद के ख़िलाफ़ है, जो आपके होने के ख़िलाफ़ है, आपके इस एक बतौर ममलिकत आपके वजूद में आने के ख़िलाफ़ है। तो अगर ये बात दुनिया समझ ले, और फिर ये कि जो फार्मूला था पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बनने का, उस फार्मूले पर अमल नहीं किया गया, और ये कि जो कश्मीर का डिस्प्यूट है उसको हल नहीं किया गया, और दुनिया ने जिम्मेदारी ली थी, यूनाइटेड नेशन ने। आप यूनाइटेड नेशन का दरवाज़ा पकड़कर बैठ जाते कि भाई हल करो। आपने ये हमारे साथ कोई 70 साल पहले वादा किया था, 71 साल पहले वादा किया था आपने कि इसको हल करना है, तो आप उनके पास बैठ जाते कि जी पहले आप इसको हल करें। आप तो खुद विड्रा होते गए, अपने मौक़िफ़ से खुद पीछे हटते गए। दुश्मन ऊपर चढ़ता गया, आप पीछे हटते गए, वो आगे जाता गया, आप पीछे होते गए। आपने सूरत हाल को यहाँ तक पहुँचा दिया। अभी उसका जहाज़ गिरा ही था, अभी उसका पायलट ज़मीन पर ही आया था, तो उसको थोड़ी देर के बाद जो है आपने कहा कि हम तो इसको चाय वाय पिलाकर और मिठाई खिलाकर इसको भेज देंगे, और भेज दिया। कभी आपने सोचा है कि जब आपका आदमी तो छोड़ दें जी, आपके कैदी, आपका बच्चा, आपका कबूतर अगर उसकी सरजमीन पर चले जाए तो वो उसको किस तरह से एक ग्लोबलाइज इशू बना देता है, दुनिया भर का इशू बना कर रख देता है, और आप जो हैं वो माजरत खाना रवैया अख्तियार करते हैं। दुनिया उनकी बात कैसे मान लेती है? 1 घंटे के अंदर अंदर पठानकोट पर उसने जो वादा किया, जो उसने दावा किया, उसी दावे को दुनिया कैसे मान लेती है? और आप दुनिया को अपना केस भेजते हैं तो दुनिया आपके केस की तरफ नजर उठा कर नहीं देखती है, कान नहीं लगाती है, वो आपको सुनना नहीं चाहती है। तो क्या है? इसलिए कि आपने अपने केस को, मजबूत केस को कमजोर किया हुआ है, खुद ही किया हुआ है, और आप इसके जिम्मेदार हैं। आपके तमाम मुताल्लिका इदारे, अफराद, वजारतें इस बात की जिम्मेदार हैं कि पाकिस्तान का सही नैरेटिव दुनिया के पास नहीं है। सही। और ज़ाहिर है जो पाकिस्तान अमन का नैरेटिव जनरल साहब देने की कोशिश करता है, ज़ाहिर है अमन की ख्वाहिश, पाकिस्तान खित्ते में अमन की ख्वाहिश, पाकिस्तान इस नैरेटिव को लेकर आगे बढ़ता है। क्या इस बात को, इस बयानिए को भारत पाकिस्तान की कमजोरी समझ रहा है, जो इस तरह के बयानात, इश्तियाल अंगेज बयानात सामने आते हैं, खित्ते के अमन को ख़राब करने की बात की जाती है? नहीं, ऐसे नहीं है, भारत में भी लोगों को पता है, लेकिन जो 2-3 चीजें हैं वो समझने की हैं। देखिए, मोदी ने अपना कैरियर, अपना पॉलिटिकल सारा इमेज बनाया है 2 चीजों पे: हिंदुत्व, जिसकी वजह से मुसलमान वहां पे जिल्लो-ख़ार हो रहे हैं, और पाकिस्तान दुश्मनी, जो कि वो कहता रहा है इलेक्शन से पहले भी, हुकूमत में आने से पहले भी, कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, हम पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब देंगे जो वो समझते हैं। सो भारत में एक इमेज है। अब चीज ये है कि इन्होंने नफ्सियाती तौर पे अपने लोगों के अंदर पाकिस्तान के बारे में, मुसलमानों के बारे में इतनी नफरत और इतना आप कह लीजिए कि वो एक भर दिया है, ऐसा माहौल पैदा कर दिया है जहां वो लोग हर वक्त यही सुनना चाहते हैं कि भारत ने पाकिस्तान को ये सजा दे दी, भारत ने पाकिस्तान का ये बिगाड़ दिया। यहां तक कि अगर आप ये कहें कि जी पाकिस्तान से कबूतर आया, हमने पकड़ा, तो वो अपने मुल्क की बेरोजगारी भूल जाते हैं, वो इकोनॉमी की बर्बादी भूल जाते हैं, वो इसी के ऊपर खुशियां मनानी शुरू कर देते हैं कि जी हमने कबूतर पकड़ लिया। अब इससे ज्यादा बेवकूफ और क्या हो सकती कौम के आप कभी कबूतर के ऊपर, कभी टिड्डी दल के ऊपर कि जी टिड्डी दल जो है वो टेररिस्ट अटैक कर रही है,
या आप एक झूठा ड्रामा रचा के कहेंगे कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की जिसका नामो निशान नहीं, और आपके वो सही। आपके पीछे चलें जनरल साहब, इलेक्शन हुआ उसमें 5 हिस्सों में मोदी इलेक्शन जनरल साहब, ज़ाहिर है भारत इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि ज़ाहिर है चाइना के खिलाफ भी महाज आ रहा है और वहां भी उसे पे दर पे शिकस्त का मुंह देखना पड़ रहा है। इस पूरी सूरत हाल में भी आर्मी चीफ अफगानिस्तान के दौरे पर हैं, वहाँ उनके अफगान सदर से मुलाकात भी हुई, DGISI भी उनके हमरा हैं। कितना इंपॉर्टेंट है इस वक्त ये दौरा वहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के लिए और पूरे खित्ते के इस वक्त अमन की सूरत हाल के लिए? देखिए, जहां तक अफगानिस्तान का दौरा है, ये आपको याद होगा कि खलीफजाद यहाँ पे थे और उनसे बातचीत हुई। अब ये है कि ये यहाँ अमेरिका के साथ मिलकर प्रोसेस आगे चला रहे हैं, तो अमेरिका चाहता है कि जो इंट्रा अफगान डायलॉग है उसमें भी पाकिस्तान मदद करे, और दूसरी तरफ तालिबान को ये कायल किया जाए कि वो वायलेंस कम करें या हो सके तो सीज फायर करें, वरना वायलेंस को कम करें। अब ये वो चीजें हैं जिनमें पाकिस्तान अपना सदर इस्तेमाल करेगा, लेकिन उससे पहले ये जरूरी था कि अफगान सदर अफगान हुकाम से बात की जाती कि जनाब हम आपके लिए क्या मदद कर सकते हैं, अगर इंट्रा अफगान डायलॉग हम प्रमोट करना चाहें आपके लिए तो बताएं कि क्या तरीका का जी हम आपके लिए क्या। दूसरी तरफ यह है कि पाकिस्तान ने अपने लिए जो यहाँ रेफ्यूजीज का मसला, अफगान रेफ्यूजी, अब आपके मुल्क में दूसरी दफा तीसरी दफा हुकूमत बन चुकी है, जमहूरियत, आप अपने रेफ्यूजीज वापस लें।